प्रभु यीशु ख्रिस्त में प्यारे भाई और बहनों, आइए हम प्रभु की ओर अपना ध्यान लगाएं। प्रभु यीशु जो जीवित रूप में हमारे बीच उपस्थित हैं, प्रभु यीशु जो हमें देख रहे हैं, प्रभु यीशु जो हमें सुन रहे हैं, प्रभु यीशु जो हमसे कुछ कहना चाहते हैं। आइए हम उनकी बातों को सुने। आज हम मनन चिंतन करेंगे संत मार्कुस का सुसमाचार अध्याय 4 पवित्र वचन 21 से लेकर 25 तक। यीशु ने उनसे कहा, क्या लोग इसलिए दीपक जलाते हैं कि उसे पैमाने अथवा पलंग के नीचे रखें? क्या वे उसे दीवट पर नहीं रखते? ऐसा कुछ भी छिपा हुआ नहीं है जो प्रकट नहीं किया जाएगा, और कुछ भी गुप्त नहीं है जो प्रकाश में नहीं लाया जाएगा। जिसके सुनने के कान हो वे सुन ले। यीशु ने उनसे कहा, ध्यान से मेरी बात सुनो। जिस नाप से तुम नापते हो उसी से तुम्हारे लिए नापा जाएगा, और सच पूछो तो तुम्हें उससे भी अधिक दिया जाएगा। क्योंकि जिसके पास कुछ है उसी को और दिया जाएगा, और जिसके पास कुछ नहीं है उससे वह भी ले लिया जाएगा जो उसके पास है। प्रभु का पवित्र सुसमाचार। हे ख्रिस्त, तेरी स्तुति हो। प्रभु यीशु ख्रिस्त में प्यारे भाइयों और बहनों, आज के वचन में प्रभु हमसे कहते हैं, दीपक का दृष्टांत सुनाते हैं और कहते हैं कि क्या लोग इसलिए दीपक जलाते हैं कि उसे पैमाने अथवा पलंग के नीचे रखें? क्या वे उसे दीवट पर नहीं रखते? आजकल तो विद्युत का जमाना है, इलेक्ट्रिसिटी का जमाना है। किसी घरों में शायद ही कोई प्रकाश के लिए, उजाले के लिए दीपक का इस्तेमाल करता हो। लेकिन आज से कुछ सालों पहले बात यह नहीं थी। लोग घरों में दिए, चिमनी, केरोसिन लैंप, लालटेन वगैरह जलाते थे, और जब वो इसे जलाते थे तो उन्हें उसका मूल्य पता है और उसका रखने का स्थान कहाँ है वो उस जमाने के लोग जानते हैं। हर घर में दीपक रखने के लिए दीवट बनाए जाते थे, जहां पर दीपक रखा जाता, जहां पर लैंप रखा जाता, जहां पर वो लालटेन या चिमनी जो भी है रखी जाती थी। हम देखते हमेशा एक कमरे में उजाला चाहिए तो वहां पर जो दीपक है, जो दिया है, उसे किसी ऊंचाई पर रखा जाए, ना कि कोई उसको टोकरी से ढक के रखे या पलंग के नीचे रखे। क्योंकि दीपक का उद्देश्य है जलना और प्रकाश देना। एक दीपक अपने अर्थ को तभी हासिल करता है जब वो जलता है और उजाला देता है। प्यारे साथियों, एक मसीही, एक विश्वासी का जीवन भी उसी प्रकार है। मैं एक दीपक की तरह हूं, और जब तक मैं नहीं जलूंगा, जब तक मैं उजाला नहीं दूंगा, मेरे मसीह होने का कोई औचित्य नहीं है, कोई अर्थ नहीं है। और मैं तभी सही रूप में उजाला दे पाऊंगा, प्रकाश दे पाऊंगा, औरों के लिए ज्योति बन पाऊंगा, जब मैं उचित स्थान पर रखा हूं। यदि दीपक को छिपा दिया तो प्रकाश कहां होगा साथियों? यदि मुझ में प्रभु ने अपनी ज्योति को रखा है, यदि प्रभु ने अपने दिव्य शब्दों से मेरे मन को, मेरी बुद्धि को आलोकित किया है, प्रकाशित किया है, मुझे सही मार्ग दिखलाया है, क्योंकि प्रभु का वचन कहता है, संत योहन का सुसमाचार अध्याय 8 का वचन 12 में, संसार की ज्योति मैं हूं, जो कोई मुझ में विश्वास करता है उसे अनंत जीवन की ज्योति प्राप्त होगी, वो कभी भी अंधकार में भटकता नहीं फिरेगा। प्यारे साथियों,
यदि मुझे वह ज्योति मिली है, यदि मुझे वह दिव्य उजाला मिला है, प्रभु के वचन का ज्ञान मिला है, और यदि मैं उस ज्ञान को अन्य लोगों के लिए न दूं, यदि मैं वो ज्योति लेकर अंधकार में संसार में न जाऊं, जिन जिन घरों में अंधेरा है, जिन जिन मनों में अंधेरा है, उनको वो ज्योति ना दिखाऊं, तो मेरे दीपक होने का क्या महत्व। साथियों, जब हम एक दीपक को मान लो टोकरी से ढक देते हैं तो वो उजाला नहीं देगा, लेकिन क्या वो दीपक फिर भी बना रहेगा? जरूर। एक दीपक दीपक ही कहलाएगा, बिना जले भी और जलते हुए भी। लेकिन एक जलता हुआ दीपक एक बुझे हुए दीपक से अलग है। मैं इंसान हो सकता हूं, मैं एक ख्रिस्तीय हो सकता हूं, मैं एक बपतिस्माधारी हो सकता हूं, मैं एक पुरोहित हो सकता हूं, लेकिन दीपक की तरह जलने वाला पुरोहित और एक बुझे हुए दीपक की तरह पुरोहित, दोनों में जमीन आसमान का फर्क है। एक दीपक जो अपने उजाले को बुझाकर बैठा हुआ है, और दूसरा दीपक जो जल के उजाला दे रहा है। किसने अपने दीपकपन को पूर्णता तक पहुंचाया? किसने अपने दीपक होने के मकसद को हासिल किया है? उसी ने जिसने उजाला दिया है, जिसने अपने आप को बुझा करके रख दिया है, जो कुछ नहीं करना चाहता, जो संसार के आंधी तूफानों से डरता है और अपने दीपक को कहीं पर छिपाता है। अत्याचार के सामने झुकने वाले विश्वासी, सताव के सामने अपने दीपक को टोकरी से ढकने वाले विश्वासी, चुनौतियों के सामने अपने दीपक को पलंग के नीचे रखने वाले विश्वासी, आज प्रभु के वचन के ऊपर मनन चिंतन करें। प्रभु कहता है, दीपक को दीवट के ऊपर रखो, दीपक को दीवट के ऊपर रखो, अन्यथा वो अपने मकसद को हासिल नहीं करता। दूसरी बात, यदि मान लीजिए एक जलते हुए दीपक को पलंग के नीचे रखा, तो हो सकता है वो पलंग को जला दे, आपके बिस्तर को जला दे। वहां पर भी वो अपने मकसद को पूरा ना करके वो कुछ और मकसद पूरा कर रहा है। तो जब हमें जो ईश ज्ञान मिलता है, जो प्रज्ञा हमें मिलती है, जो सत्य हमें मिलता है, उसका यदि हम दुरुपयोग करते हैं, सही जगह पर इस्तेमाल नहीं करते, तो भी दीपक अपने अस्तित्व को सही तरीके से नहीं जी रहा है। आज हम देखते हैं समाज में कई ऐसे लोग, हमारे देश में भी ऐसे कई लोग हैं जो अपने ज्ञान का, जो अपनी बुद्धि का, जो अपने विवेक का गलत इस्तेमाल करते हैं, लोगों के ऊपर जुल्म ढाने के लिए, लोगों के ऊपर अत्याचार करने के लिए, लोगों को धोखा देने के लिए वो अपनी बुद्धि का इस्तेमाल करते हैं, अपने ज्ञान का इस्तेमाल करते हैं, नई नई टेक्नोलॉजीज का इस्तेमाल अन्य देशों को नष्ट करने के लिए, सभ्यताओं को नष्ट करने के लिए, मनुष्य जाति को नष्ट करने के लिए बनाए जाते हैं। मेरे साथियों, प्रभु आज हमें आह्वान करते हैं कि हम प्रभु की तरफ से जो ज्ञान हमें मिला है, प्रभु की तरफ से जो सत्य हमें मिला है, प्रभु की तरफ से जो ज्योति हमें मिली है, उस ज्योति का इस्तेमाल सही जगह पर सही तरीके से करें। हमें संसार के लिए प्रभु यीशु की ज्योति बने, जो प्रकाशमान करती है, जो उजाला देती है, जो औरों को उजाले में लाती है, जो औरों को सही राह दिखाती है, जो अंधियारा दूर भगाती है, जो दुखों को दूर करती है, जो घावों को मरहम लगाते हैं, जो सांत्वना देता है। एक ऐसा दीपक बने। प्रभु हमें एक ऐसा दीपक बनाए जो संसार में उनकी ही तरह जगमगाता रहे और संसार के लोगों को उसके उजाले में प्रभु के करीब ले चले। आमीन।